जय हिंद दोस्तों, मैं धीरेन्द्र एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं बालाजी कोचिंग में। दोस्तों, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज रीजनिंग पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग की हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं तर्क शक्ति होती है। रीजनिंग तर्क शक्ति से संबंधित होती है। इसका संबंध IQ पावर से है। इसे पेपर प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों रखा गया है? इसे इसलिए रखा गया है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका IQ स्तर चेक करना चाहता है, बुद्धि बौद्धिक स्तर चेक करना चाहता है, इसलिए इसको पेपर में रखा गया। दिन का दिन इसकी डिमांड बढ़ती जाती है, इसके क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जा रही है। चलिए देखते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग क्या होती है? तो रीजनिंग की हिंदी तर्क शक्ति है, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। रीजनिंग के दो भाग बांटे गए हैं। पहले भाग को वर्बल, दूसरे भाग को नॉन वर्बल कहा जाता है। हिंदी में बोले तो पहले भाग को भाषिक बोला गया है, दूसरे को अभाषिक के नाम से जाना जाता है। भाषिक अभाषिक का मतलब क्या होगा? पहले भाग में हम वर्ड्स में होते हैं, शब्दों में होते हैं क्वेश्चंस, और नॉन वर्बल में क्या होते हैं? फिगर आदि की गणना करते हैं, फिगर आदि के बारे में पढ़ाई करी जाती है। ये तो रीजनिंग के बारे में बात की। चलिए, रीजनिंग के अलावा हम आज अध्ययन करेंगे। तो रीजनिंग के ज्यादातर प्रश्न करीब 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर एग्जाम्स में वर्णमाला परीक्षण से। वर्णमाला परीक्षण इंग्लिश में इसे बोलते हैं, या अल्फाबेट टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अल्फाबेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अल्फाबेट टेस्ट क्या है? जो हमारी अंग्रेजी अल्फाबेट होती है, उसमें 26 लेटर्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। इनके प्रश्नों की इसके चैप्टर के प्रश्नों को हल करते समय हमें सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के सभी लेटर्स के वास्तविक रैंक पता होनी चाहिए। कौन किस पोजीशन पर है, शुरुआत से किस पोजीशन पर है, अंक से किस पोजीशन पर है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसा कि हम देखो बता रहे हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आपको दिख रहे हैं सामने बोर्ड्स में कि 26 लेटर्स राइट कर दिए हैं हमने। इनकी रैंक पता होना चाहिए। रैंक यानी कि इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। रैंक क्या होती है कि कौन किस नंबर पर है। तो शुरुआत से अगर देखा जाए तो ए की तो मालूम ही होती है, 1, B, 2, 3, 4, 5, इस तरह से सबकी रैंक होती है। रैंक याद करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ज़रा सा आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम एक शब्द लिख रहे हैं आपको, इजोती, EJOTY, इजोती 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20 और 25 लिखा हुआ है इजोती में। तो ये हमने क्या किया है, पूरे अल्फ़ाबेट से 5-5 के गैप से एक एक लेटर उठा लिया है और उनको लिख लिया है। तो इनके याद करने से थोड़ा सा हमें आराम मिल जाती है। तो बीच के लेटर्स भी हम याद कर लेते हैं। जैसे ए की 1 पोजीशन थी, बी की 2, सी की 3, डी की 4, 5। अन्य अक्षरों की पोजीशन याद करने के लिए हम उन अक्षरों को बहुत ध्यान से देखते हैं। जब उनको हम ध्यान से देखते हैं तो उनकी पोजीशन हमें दिख जाती है। जैसे ये आपको यप दिख रहा है, यप को कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें और ऐसे मिला दे तो ये 6 की तरह दिख रहा है। इस तरह जी दिख रहा है, जी का ये लास्ट से देखें 7 दिख रहा है, G7 होता ही है, 7 होती है पोजीशन। 8 को एच को देखते हैं, एच 8 की तरह दिख रहा है, ऐसे मिलाइए ऐसे तो एच की 8 हो जाती है। आई ऐसे तो बना ही है, अगर इसे दूसरे हिसाब से बनाया जाए तो ये होता है। अतः आई की 9 पोजीशन होती है। जे की ज्योति से ही 10 पोजीशन हो जाती है। के की पोजीशन 11 होती है। कितनी होती? के की 11 होती है। के की ये बाद वाली लाइन को अगर सीधा कर लिया जाए
के ऐसे कर लिया जाए इसको सीधा, तो 11 की तरह दिख रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। यदि ऐसे नहीं याद कर सकते तो हम के को कैसे याद करते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, किंग्स 11 पंजाब से याद करते हैं। यल की पोजीशन 12 होती है, लंच से याद करते हैं। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है लंच, इससे याद करते हैं। यम देखिए ध्यान से, तो 3 की तरह दिख रहा है, अगर ऐसे एक राइट कर दे तो उधर से देखें 13 दिख रहा है, इसलिए 13 हो जाती है। यन की 14 पोजीशन होती है। यदि ऐसे यम या और यन का नहीं याद होता है तो अन्य ट्रिक भी हम अप्लाई करते हैं। मेरा नाम 13 14, कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हैं, मेरा नाम, मेरा से यम निकल के आता है, नाम से यन, और मेरा को रिलेट करते हैं 13 से और नाम को 14 से। इस तरह से यम की 13 और यन की पोजीशन 14 हो जाती है दोस्तों। इस तरह ओ की पोजीशन की हम बात करते हैं। ओ की ज्योति से ही 15 उठा लेते हैं। पी को देखो ध्यान से, अगर ऐसे बना दिया जाए 6 की तरह दिख रहा है, परंतु पी को ऐसे भी याद कर सकते। पूजा नाम की कोई लड़की है जो 16 सोमवार का व्रत रहती है, तो अतः 16 पोजीशन इसकी हो जाती है। क्यू की पोजीशन 17 होती है। यहाँ पर क्यू का ये वाला जो है ऐसे तो 7 की तरह दिख रहा है, परंतु अगर ऐसा ना समझ पाएँ तो क्यू को क्यू फॉर क्यून होती है। क्यून मिश रानी होती है, रानियों से अधिकतर युद्धों में खतरा होता था, खतरा से हम रिलेट कर लेते हैं। खतरा को ट्रिक बनाने के लिए क्यू से क्यून की, उनसे रानी, रानी से 17 होता है। महाभारत वगैरह आदि युद्धों में देखते रानियों से ही खतरा होता था, इसलिए हम क्यू से याद कर लेते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आर की 18 पोजीशन होती है, यस की 19 होती है। टी की देखते हैं, टी की पोजीशन की बात करें तो टी 20 होती है, 20 से याद कर सकते हैं, 20 जानते हैं। यू मिस तुम अकेले, 2 1, वी हम दोनों, 2 2, डब्लू 3 की तरह दिख ही रहा है, डब्लू को 3 की तरह देखिए, 3 की तरह दिख रहा है, तो 13 3 हो नहीं सकता है, तो क्या हो सकता है, 23 हो सकता है। इस तरह यक्स की 24 होती है, वाई की ज्योति से निकाल लेते हैं, यहाँ से 25 होता है, और जेड की तो 26 जानते हैं। इस तरह से हमने ये जो पोजीशन राइट की है, रैंक राइट की है, ये प्लेस वैल्यू हमने जो राइट की है, इन लेटर्स की हमें याद होनी चाहिए। आशा करते हैं यदि आपको नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इनके हम विपरीत पोजीशन भी याद कर सकते हैं। अगर हम अपोजिट से याद करें तो जेड का 1 होता है, वाई की अपोजिट 2 होता है। इस तरह से ए की आ जाएगी 26, बी की आ जाएगी 25, इस तरह से अपोजिट से उल्टा भी हम इनकी रैंक याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसके आगे हमें इतना याद होना चाहिए रैंक के अलावा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम ने राइट कर दिया है ए से। तो ए की अपोजिट देखते हैं क्या होता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड राइट कर लेते हैं। और इनके अपोजिट लेटर का विशेष महत्व हो जाता है, प्रायः हमें याद होगा, अच्छे से याद करे रहते हैं, तो क्या होता है हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को बना पाते हैं, हल कर पाते हैं। दोस्तों ए का अपोजिट ए टू जेड यानी जेड होता है, ए टू जेड से याद कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो बी का अपोजिट वाई होता है। ट्रिक हम क्या करते हैं, ट्रिक याद कर सकते हैं, बॉय से याद कर सकते हैं, बॉय या तो हम याद कर सकते हैं बाई से, ऐसे याद कर सकते हैं, या तो बॉय से याद कर सकते हैं या तो बाई से याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट वाई होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। इस तरह सी से क्रैक से याद कर सकते हैं, क्रैक्स वगैरह। सी डी से ड्यू याद कर सकते हैं, ड्यू, डी का डब्लू। ई का अपोजिट इवनिंग से याद कर सकते हैं, काहे से याद कर सकते हैं, इवनिंग से। यफ का अपोजिट फ्यू से याद कर सकते हैं, फ्यू, या तो यू से अगर याद करना चाहें तो उफ से याद कर सकते हैं, काहे से याद कर सकते हैं, उफ, यू से यूफ, ऊ और यफ फास, यूफ से उफ से याद कर सकते हैं। यस का क्या होता है, तो हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, हाई स्कूल।
हाई स्कूल से याद कर सकते हैं। आई और आर का आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत वर्ण हैं, विपरीत लेटर से होते हैं, इनका याद कर सकते हैं हम इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं। जे को जोकर से याद कर सकते हैं, जे क्यू से याद कर सकते हैं, जे का अपोजिट क्यू हुआ, क्यू का अपोजिट जे हुआ। के का अपोजिट के पी से याद ही कर सकते हैं, के पी जानते हैं, कमला पसंद से याद कर सकते हैं या अन्य किसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। के का पी होता है और के का पी होता है तो पी के को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, पी का के होता है ना। और यल का ओ, इससे तो बहुत अच्छे से अवगत है आप लोग। यल का अपोजिट ओ होता है यानी लव होता है। लव से याद कर सकते हैं या हम लो से याद कर सकते हैं, लव या लो से याद कर सकते हैं। मन को लर्न करने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए यम का यन होता है, यम का क्या होता है, यन होता है, यम का यन होता है, तो इसे हम मन से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? मन से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। अपोजिट लेटर भी हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट करके बताएं। यदि और विशेष कुछ खास मैसेज संदेश भेजना है तो चैनल की ईमेल आईडी DKY229216 से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें अच्छे से इस चैप्टर में महारत हासिल करने के लिए, बहुत कम समय में सवाल को लगाने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों हमें अपोजिट याद होने चाहिए। आशा करते हैं आपको अपोजिट याद भी हो गए होंगे। यदि नहीं याद हैं आपको तो आप याद कर लें। यदि आपको पहले से ही याद है तो आप वीडियो देखते रहें, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब रैंक भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। दोस्तों हम अर्धांश की बात करते हैं। ए से लेकर के जेड तक के जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में, इन 26 में शुरुआत के 13 उठा लिए जाते हैं ए से बी तक। ए से बी होते हुए यम तक के 13 अक्षरों को प्रथम अर्धांश बोला जाता है। प्रथम अर्धांश के नाम से इसे बोला जाता है ए से यम तक। और यन से जेड तक के भाग को, इस भाग को द्वितीय अर्धांश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए ए से यम तक के लेटर्स को प्रथम अर्धांश और यन से जेड तक के लेटर को द्वितीय अर्धांश बोला गया है। इस चैप्टर में इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और कभी कभी इन्हीं अर्धांशों में क्वेश्चन बना सकता है, इन्हीं के हिसाब से पोजीशन बना सकता है, तो हम ऑन स्पॉट उस हिसाब से क्वेश्चन को बदल सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई गई सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि तब भी कोई सलाह है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय।